अबे यार ये तो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे असली की हो। वैसे है ये प्लास्टिक के, लेकिन एक बात बताओ यार, तुम इनको कबाड़े में क्यों बेच रहे हो? ये तो तुम्हारे शो पीस के तौर पे वैसे बिक जाएगी। अब क्या ही बताऊं भैया जी, बहुत मजबूरी में बेच रहा हूँ इन बकरियों को। दरअसल मेरे बाबूजी इन नकली भेड़ बकरियों के बहुत ही अच्छे कारीगर थे। वो इन्हें बनाकर बाजारों में बेचा करते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन 3 दिन पहले की बात है, हमारे बाबूजी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। 2 महीने से बीमार चल रहे थे बाबूजी। हमने अपना सारा पैसा उनकी बीमारी में लगा दिया, और तो और हमारी नौकरी भी चली गई, क्योंकि उनका ख्याल रखना पड़ता था। उन्हें रोज रोज हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। हमने अपनी तरफ से भैया जी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हम अपने बाबूजी को नहीं बचा पाए। यार क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। दुख तो वैसे बहुत हुआ तुम्हारी बात सुनकर। तो भाई एक काम करो ना, बाबूजी के जाने के बाद तुम संभाल लो इस काम को। काम तो बढ़िया है, ये कमाई तो अच्छी होती होगी इसमें। अरे भैया हमें नहीं आता ये काम, और ऊपर से जब से हमारे बाबूजी गए हैं तब से हमारी माँ उनके गम में बहुत बीमार रहने लगी हैं। यूँ समझ लो भैया, इतने हालात बुरे हो चुके हैं कि जब इन्हें बेचूंगा ना तब जाके हमें खाना नसीब होगा। अब भैया देखो, आप इसे कबाड़े में बेच रहे हो, ज्यादा पैसे तो बनेंगे नहीं इसके, वैसे ही बहुत हल्की है। लो 4 किलो की हो रही है, 40 रुपए बनेंगे 10 रुपए किलो के हिसाब से, प्लास्टिक है ना। बाकी आप एक काम करो, 200 रुपए रख लो, खाना खा लेना और अपनी माँ को भी खिला देना। बाकी आप भैया रहते कहाँ हो ये बता दो। मैं भैया ये अपना सीतापुरी बस स्टैंड है, उसके पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है ना, बस वहीं 2 घर छोड़ के किराए पे रहता हूँ मैं। वैसे भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चल सन्नाटा भाई, मैं तो जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। और सुन, दुकान संभाल लियो, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सेठ जी। अरे माँ, पैसों का इंतजाम हो गया, ये लो कुछ खाने के लिए लाया हूँ, खा लो। तो यहाँ पर रहते हो आप? अरे भैया आप? हाँ यार, मैं नमाज पढ़ के यहाँ से निकल रहा था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं। दरअसल ना वो कुछ पैसे देने थे तुम्हें, ये लो गिन के लाया हूँ, पूरे 20,000 रुपए हैं, इन्हें पकड़ो और इन पैसों से कुछ नया काम शुरू करो। और जिंदगी में कभी हार मत मानना, अपना और अपनी माँ का खूब ख्याल रखना। चलता हूँ। अरे भैया पानी तो पीते जाओ। अरे नहीं यार, मेरा रोजा है, पानी किसी और दिन पी लूंगा। क्या बात है सेठ जी, आप आगे उसकी मदद करके? अबे तुझे कैसे पता चल गया सन्नाटा? चला पता चल गया तो किसी को बताइयो मत। वैसे भी किसी की मदद किसी को बताकर या दिखाकर नहीं करी जाती। लेकिन सेठ जी आपने उसे बहुत सारे पैसे दे दिए। वो अपना रहमान नहीं है, वो बता रहा था मुझे, उसने आपको पैसे देते हुए देख लिया था। अरे यार सन्नाटा, क्या मैंने उसकी ज्यादा मदद कर दी? तेरे को पता नहीं है रमजान में वैसे भी मदद करनी चाहिए, चाहे सदके से करो या ज़कात से करो। लेकिन सेठ जी ज़कात तो मुसलमान को देनी चाहिए ना, आपने जिसकी मदद करी वो मुसलमान थोड़ी है। अच्छा, वैसे तेरे को ज़कात का मतलब पता क्या होता है? मान ले तेरे पास कुछ पैसा तेरे घर में पड़ा है, या फिर तेरा पैसा बैंक में है, मतलब तेरे पास जितना टोटल माल है उस माल में से 2.5% निकाल कर गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को देना, उसे ज़कात कहते हैं। जैसे मान ले तेरे पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 2.5 रुपए निकाल के तुझे गरीबों की मदद करनी है। तो मेरे पास भाई मैंने टोटल किया 8 लाख रुपए का माल बन रहा था, तो 8 लाख रुपए का भाई 2.5% कितना होता है? 20,000 रुपए। तो मैंने 20,000 रुपए से उन जरूरतमंद लोगों की मदद कर दी। तो बता क्या गलत किया? मेरे भाई, किसी की मदद करते हुए उसका धर्म या मजहब नहीं देखना चाहिए, बस ये देखना चाहिए कि सामने वाला जरूरतमंद है सच में या फिर वो झूठ बोल रहा है। और मैंने उसके घर पे जाके देखा अपनी आंखों से, उस लड़के ने सारी बात सच बोली थी। तो बस मैंने जब देख लिया अपनी आंखों से तो कर दी उसकी मदद। नहीं, अब तो खुद देख, इस दुकान का मालिक हिंदू है और उसने कोरोना के टाइम पे हमारी कितनी मदद करी थी। बेचारे ने 6 महीने का तो हमसे दुकान का किराया नहीं लिया, और ऊपर से कारोबार करने के लिए कुछ उधार पैसे भी दिए थे। तेरे सामने की बात है, तू तो था यहाँ पे। अगर मेरे भाई वो भी यही सोचता कि ये मुसलमान है, इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, तो आज हम यहाँ पे कारोबार नहीं चला रहे होते, बोरा बिस्तरा बांध के गाँव पहुंच गए होते। तो मेरे भाई, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, ना कि उसके धर्म से। समझ आई बात? चल अब एक काम कर, जल्दी से काम निपटा ले, फिर ढाबे पे जाके 6-7 रोटी लिए अपने लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए।